लोग हैं ये बड़े दूर की सोचते हैं, कैसे इन लोगों को मना पाओगे? क्या मुद्दे लेकर के तो मन चुके, इनने मन बना लिया है, पार्टी जीत चुकी है। ये सिर्फ बहम बाकी लोगों को रह महाराज जी के पास बोला, महाराज जी रोज चोरियों है। बोला बेटा, दो आदमियों ने चक्कर पकड़ा दो, नीचे का जो निकल जाएंगे वो सुरक्षित, बेहोश होके पड़ जाएंगे वो चोर। सारा गांव चंद्र नीचे का निकल गया, सुरक्षित निकल गया। फिर सारा गांव चिंता में पड़ गया। बोला भाई अब क्या करें? बोला फिर चलो महाराज जी के पास। बोला महाराज जी गांव सारा सुरक्षित निकल गया। बोला बेटा, ये बाढ़ छाया में सफेद हुई है, धूप में कोई हुई। जिन तुमने चादर पकड़ रखे हुए तो दोनों चोर हैं, तो बीजेपी कांग्रेस वाले चोर हैं। अपनी चादर खोज लो। घोषणा की थी हर साल 2 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। 20 साल होने को जा रहे हैं। अगर इनकी नियत और नीति होती। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सजग संसार में। और देर रात हो चुकी है, फिलहाल शिवानी के पास एक घड़वा गांव है, वहां पे मौजूद हूं और तमाम तस्वीरें यहां पे लोगों की आप देख रहे हैं कि देर रात को इतने लोग जो हैं वो गीता सियोरन लाखलान आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं और इतनी देर रात को लोग उनको सुनने के लिए तैयार हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली पंजाब बदलने के बाद हरियाणा के अंदर आई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की दिल्ली आना पहली थी, पंजाब वाला पहली थी और सरकार बना की मान्या। ये हरियाणा के लोग हैं ये बड़े दूर की सोचते हैं, कैसे इन लोगों को मना पाओगे? क्या मुद्दे लेकर के जा रहे हो? ये तो मन चुके, इनने मन बना लिया है, पार्टी जीत चुकी है। ये सिर्फ बहम बाकी लोगों को रह रहे। देखो, बहम का इलाज तो वैद लुकमान के पास भी नहीं था। बिल्कुल सही बात। और पार्टी आएगी और बहुमत के साथ आएगी। जो मुद्दे पार्टी लेकर के चाल जा रही है हरियाणा के अंदर, वो कामगार साबित होगी। कामगार साबित होगी। क्यों होगी कि अब तक लोगों ने लोकतंत्र का शोषण किया है। हम तब देखते हैं कि इस पार्टी में हमें यह आश्वासन मिल रहा है और हमें दिखाई दे रहा है कि जैसा दुनिया में लोकतंत्र देखा है वो यही पार्टी दे सकती है। ये पार्टी एक अलग मुद्दों की पार्टी करती है। शिक्षा स्वास्थ्य की आज तक कोई पार्टी बातें ही नहीं करती। आज जो मुद्दे आम आदमी पार्टी ने लागू कर दिया, आज दूसरी पार्टियां कॉपी करने लगी हैं मुद्दों को। वो तो करेंगी, क्योंकि उनको उतना ही पता है ना। उनकी नीतियां दूसरी है, उनकी नीयत ठीक नहीं है, उनके नेता भी ठीक नहीं है। वो अपना धंधा दूसरा ही कर रहे हैं। इस तरफ तो उन नेताओं का ध्यान ही नहीं। उनका ध्यान तो पैसे बटोरना, परिवार को बढ़ावा देना, यही है कि आम आदमी का शोषण करना। कुछ है नहीं इनके पास। लोगों के बीच में जा रहे हैं, रात को इतने लोग जुड़ पा रहे हैं, कितना विश्वास बढ़ रहा है आम आदमी पार्टी? विश्वास है, इसका मैं व्याख्यान नहीं कर सकता मेरे शब्दों में, क्योंकि बहुत ज्यादा विश्वास बढ़ रहा है। कि मैंने राजनीतिक पार्टियां देखी हैं, मैंने फौज छाने के बाद 40-42 साल हो गए इन पार्टियों को देख रहा हूं। लेकिन इस पार्टी के साथ जो लोग जुड़ रहे हैं, कुछ शर्मा के जुड़ रहे हैं। दिलेर लोग तो सामने आ जाते हैं, लेकिन वो दबे हुए लोग वो धीरे धीरे दूर से ही जो है ना, फिल्म सुन के कहीं बैठ के सुनते हैं और उनका दिल करता है कि भी हम इन पार्टी के साथ हैं। क्या नाम है? राजवाला। अच्छा, बताया मैडम ने, एक बार हाथ दिखाना आपके। ये कैसे, क्या समस्या होगी थी आपको? दोनों हाथ। तो अब एक प्रकार से मतलब थोड़ा सा विकलांग ही हो गया आप। खाना वाना तो नहीं बनता होगा इनसे, या कोशिश कर लेते हैं? कोशिश तो करना है। तो इनसे कोई पेंशन वगैरह बनी है आपकी? ना इबत कौन बनाई से कणी कोशिश नहीं की? गई 3-4 बार तो जाए भी आनी। क्या कुछ समस्या बोलते हैं? कौन बनाओ ने को 58% साइन करे तुम बनाए को 58% में बनेगा। तो उनका हाथ काम करने के लिए तो हाथ ही होते हैं, वो तो कौन देखते ना, उंगली तो है नहीं। तो वो चीजें मैडम जी, मतलब जो जनता के लिए देखो, अब इस महिला के मतलब हाथों में उंगलियां ही तो काम की हैं। हथेली तभी काम आएगी जब उंगलियां हो। बिल्कुल। मैं आज मोइला गांव में जनसभा करने आई थी, तभी मुलाकात मेरी इस बहन से हुई। मैंने हाथों को देखा, सीधा मैंने प्रश्न किया कि भाई आपकी हैंडीकैप्ट पेंशन बनी हुई है? इन्होंने साफ मना कर दिया। ये सब जो राजनेता है इनकी नाकामयाबी है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, क्योंकि ये जनता से, भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। ये गारंटी करेंगे, ये करेंगे, बुढ़ापा पेंशन देंगे, हैंडीकैप्ट पेंशन देंगे। इस बहन की समस्या नहीं है। लोहारों में कम से कम 100 ऐसी महिलाएं जो हैंडीकैप्ट हैं, 100 ऐसे भाई हैं जो मतलब एक बड़ी हैंडीकैप्ट बात हैं। ये भी है कि आप महिला कैंडिडेट यहाँ पे आई है। इससे पहले कोई महिला कैंडिडेट भी चुनाव लड़ने के लिए आगे नहीं आई। आम आदमी पार्टी ने ऐसी ताकत दिखाई है कि महिलाओं को आगे लाने के लिए किया है। महिला
आई तो हैं? सर वो तो कोई नहीं कोई अच्छा, आ जाए सर बुझ आ जाए फिर चले जाए, हर वोट लेके चले जाते हैं। कोई नहीं को बुझे ना आज गीता बेंजीन बुझी से कम से कम बुद्धि तो है। भाई देखो, एक मैं महिला हूँ, मेरी पूरी निगाहें महिलाओं के ऊपर रहती है, क्योंकि मेरे को भी पता है मैं आम घर परिवार से हूँ, फौजी परिवार से हूँ। हम कितनी मेहनत और संघर्ष के बाद गृहस्थी को चलाने का काम करते हैं। 2 हाथ 2 पैर होने के बाद भी इतनी महंगाई और बेरोजगारी में हम घर का खर्चा नहीं चला सकते। फिर ये बहन तो दोनों हाथों से हैंडीकैप्ट है, ये बहन तो फिर दोनों हाथों से हैंडीकैप्ट है। आज इतनी महंगाई और बेरोजगारी हो गई है, 2 हाथ 2 पैर से हम कमा के नहीं खा रहे हैं, मुश्किल से घर खर्चा चलता है। तो हाजिर सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई जो भी है। सरकार डोर स्टेप डिलीवरी की बात करती है, डोर कहती है कि दरवाजे तक हर समस्या का समाधान आपके अंदर होगा। मतलब गांव के सरपंच की नुमाइंदे की भाई वो चीजें आगे तक पहुंचाए, समस्याएं तो वो देख करके जाएंगे। लेकिन महिला कितने साल हो गए जी? 18 साल हो गया। 18 साल होगी इस चीज को। हाँ 18 साल हो गए। कितनी सरकारें आई हैं, कितनी सरकारें आई हैं, कितनी सरकारें गई हैं। ये खाली चुनाव के समय घर से बाहर निकलते हैं, भोली भाली जनता को बरगलाने का काम करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, एक भी वादों पे ये काम नहीं करते। तो आम आदमी पार्टी अगर होती, दिल्ली के अंदर भी है, ऐसी समस्याओं का समाधान कैसे होता है? डोर टू डोर आम आदमी पार्टी की टीम जाती है और विधायक के घर जनता नहीं जाती, जनता विधायक के घर जाता है। जो भी समस्या है उस समस्या का समाधान किया जाता है, चाहे वो एजुकेशन के मामले में हो, चाहे वो हैंडीकैप पेंशन के मामले में हो। हेल्थ पे तो वैसे भी बहुत ही बढ़िया से बढ़िया बेहतरीन सिस्टम किया है आम आदमी पार्टी ने। यहाँ तो एक कार्ड बना रखा है, क्या बोलते हैं उसको, आयुष्मान कार्ड। पहले आयुष्मान कार्ड हाथ में है तो ही मरीज को एडमिट करेंगे। वहाँ पे आयुष्मान कार्ड के साथ स्पोर्ट्स सिफारिश भी चाहिए। सिफारिश भी चाहिए, और आयुष्मान कार्ड किसी अगर घर के सदस्य को मान लो हार्ट अटैक आ गया, वो पहले आयुष्मान कार्ड ढूंढेगा, पेशेंट को एडमिट करवाएगा। तो आम आदमी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है, सीधा हॉस्पिटल में जाओ, एडमिट हो, सारे इलाज फ्री होंगे, सारे टेस्ट फ्री होंगे, सारी दवाई फ्री होंगे। मैं दिल्ली जाती हूँ, जितने भी विधायक हैं होम ऑफिस में 1 घंटा 1.5 घंटा लगाते हैं, फोन पे काम होते हैं और रात के रात काम होते हैं अगर किसी भाई की समस्या है तो एक महिला होने के नाते मैं तो यही चाहती हूँ कि महिलाओं की पूरी सुनवाई हो, क्योंकि लोहारू विधानसभा में 2 लाख मतदाता है, उसमें 1 लाख तो महिलाएं हैं। अगर महिलाओं को इग्नोर करेंगे तो महिला क्यों मतदान करेंगे इनको। तो मैं यही समझा रही थी कि भाई अब की बार महिला और मजबूत महिला आपके सामने आई है। आम आदमी पार्टी एक मजबूत विकल्प है, आप मेरा सहयोग करो, मैं आपकी पूरी पैरवी के साथ लड़ाई लड़ूंगी। और चुनाव तो आनी जानी चीज है, 5 तारीख के बाद मैं जैसे ही फ्री होती हूँ इस बहन की मैं पूरी आवाज उठाऊंगी। मतलब चुनाव के बाद हार जीत एक अलग मायने रखता है, लेकिन ये मुद्दे हैं। एक नेता लेके जरूरी नहीं होता कि बहन ने वोट दिया है या नहीं दिया है। अगर आप हल्के के अंदर रहते हैं तो ये एक प्रकार की एक सेवा बनती है, जिसका अधिकार रहता है। क्योंकि आम आदमी पार्टी राजनीति कम करती है, समाज सेवा ज्यादा करती है। हार जीत तो एक वोट से भी होती है, और एक वोट से जीत होती है, एक वोट से हार होती है, वो तो सब भगवान की देन है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं होंगी घर की गलियों के सामने, या फिर महिलाओं के लिए। मोइला गांव से दूर नहीं है, बख्तावरपुरा में एक भाई है, वो भी हैंडीकैप्ट है। मैं पिछले महीने गई थी, पेंशन नहीं बनी उसकी भी। पेंशन नहीं बनी है उसकी। ये सरकार कहती है पोर्टल बना दिया हमने, पोर्टल पे ऑटोमेटिक पेंशन बनती है। पोर्टल खाली पब्लिक को दिखाने के लिए बनाए हैं इन्होंने, पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए। कोई काम करने के लिए पोर्टल की जरूरत नहीं होती। वही सरकार है। नवीन जैन ने आवाज उठाई थी कि बहुत सारे बूढ़े हैं उनकी पेंशन नहीं बनी है, पेंशन में भी बहुत सारे लोगों की पेंशन काटी गई है। देखो, ये आवाज उठाते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, मैं बार बार यही कह रही हूँ, इनकी नियत ही नहीं है। वादे तो ही नहीं है, पेंशन का युवाओं को 2 लाख रोजगार देने की बात भी कही थी हर साल, आज 10 साल होने को जा रहे हैं। अगर इनकी नियत होती तो 20 लाख युवाओं को ये रोजगार दे चुके। आम आदमी पार्टी इन नेताओं की पार्टियों कैसे उखाड़ पाएगी? ऐसा है, आम पार्टी नहीं, आम जनता इनको उखाड़ के फेंकेगी, क्योंकि आम जनता अब समझ चुकी है कि ये खाली बरगलाने का काम कर रहे हैं। महिलाएं हो चाहे हमारे युवा साथी हो, बड़े बड़े वादे करके इनका माइंड वॉश करने के बात करते हैं ये लीडर। तो अब जिस बहन के घर में परेशानी है वो कैसे वोट करेगी, मतलब ही नहीं है। शिक्षा और एजुकेशन को देख के जो जनता की आवाज नहीं उठा पाएंगे, उन नेताओं के लिए महिला वोट डालने के लिए कैसे जाएंगे? जरूरतमंद चीजों के लिए, जरूरतमंद लोगों तक पहुंचने के लिए जब लोग वोट मांगने के लिए उन घर पे पहुंच जाते हैं, तो समस्या पहुंचने के लिए क्यों नहीं पहुंच सकते? बिल्कुल, जनता वोट तो समस्या के समाधान के लिए तो करती है। ये चाहते ही नहीं, पब्लिक की समस्या का समाधान ये करने चाहते ही नहीं। अगर ये हाजिर से कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सबसे जो जरूरी है वो एजुकेशन है।
पीछे भी इन्होंने 105 सरकारी स्कूलों को बंद करने की घोषणा की थी, क्योंकि इनको पता है आम जनता के बच्चे अगर पढ़ गए लिख के शिक्षित हो गए तो इनके झंडे नहीं उठाएंगे, नारे नहीं लगाएंगे। शिक्षित बच्चा हो गया तो उसको पता है कि भी मेरी माता हैंडीकैप्ट है, इसकी पेंशन नहीं मिल रही है, तो वो वोट क्यों करेगा। और ऐसी ऐसी काफी परेशानियां हैं। अभी मैं 2 गाँव में कांड करा के आई हूँ। एक भाई था 60 से 65 साल का, जीभ का कैंसर था उसका। तो कैंसर वाली बीमारी तो ऐसी है कि काफी मजबूती से झगड़ा हुआ है। हर गांव में 1 से 2 पेशेंट मिल रहे हैं। आज कम से कम 7-10 गांव में हमारी जनसभा थी और डोर टू डोर कैंपेनिंग का 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी कैंसर से मौत हुई है। हाँ। मतलब उन चीजों के लिए आसपास तो है ही नहीं, अगर बाहर जाना पड़ेगा तो कोई एम्स में जाकर के इस चीज का समाधान करवा सकता है। एम्स में जाने के लिए बहुत सारा पैसा नहीं, मैं चाहिए। 3 साल से संघर्ष कर रही हूँ। पीछे भी कैंसर के मरीजों का हमने दिल्ली सिफारिश लगा के फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करवाया है। लेकिन मैं अब समझा रही हूँ यहाँ के लोगों को, भाई हमें वहां जाने की ही जरूरत ना पड़े, ऐसी व्यवस्था करो यहाँ आप लोग अपनी सरकार बनाओ, ताकि यही हरियाणा में ही हर व्यक्ति का फ्री और बेहतरीन इलाज हो जी सके। थे, इनसे बातचीत की हमने, और आप लोगों का विचार जो है वो आम आदमी पार्टी लोहारू के अंदर ही नहीं बल्कि 90 विधानसभा सीटों के अंदर चुनाव लड़ रही है। और हमने मोहिला गांव की तस्वीर आपने देखी थी। आप लोग कमेंट में अपने राय बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।